जिसने बहुत से लोगों को तरह तरह की प्रतिक्रिया के लिए मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, देश में यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसकी बेहद चर्चा हो रही है, क्योंकि यह पिक्चर बनते बनते देश की जितनी भी बड़ी हस्ती, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां, ना जाने कौन सकन सी सेलिब्रिटीज जिन्हें आपने आज से पहले फॉलो नहीं किया था, वह सब इस इवेंट की शिरकत में थी। भारत में एक लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा था। अंबानी परिवार के अंदर शादी चल रही थी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के साथ पूरी होगी। लेकिन इसके बाद में चर्चाएं शुरू होती हैं कि यहां पर कौन कौन पहुंचे। शादी किस प्रकार से इतना बड़ा इवेंट बन गई कि दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है कि भारत के शासकों की शादी, ये मैं नहीं कह रहा, इस तस्वीर के, या फिर कहिए कि इस शादी की तस्वीरों के आने के बाद जानकारी जो मैं आपको अब देने जा रहा हूं, यह विश्व मीडिया में छपी है। अर्जन में लिखी हुई कटिंग देखिए। लिखा है, आफ्टर मंथ्स ऑफ सेलिब्रेशन। कई महीनों के सेलिब्रेशन के बाद द विंडसर्स ऑफ इंडिया फाइनली सेड टू मैरी विंडसर्स एक उपाधि है। विंडसर्स यानी कि ब्रिटेन में यूज किया जाने वाला यह वो शब्द है। ब्रिटेन पर राज करने वाले राजघरानों को विंडसर्स कह संबोधित किया जाता है। यही लाइन इन्होंने भारत के लिए यूज की है कि दी विंडसर्स ऑफ इंडिया। भारत पर राज करने वाले लोगों की फाइनली शादी पूर्ण हुई। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने लिया, सो लिया। भारतीय मीडिया भी कहां पीछे थी, क्योंकि लोगों ने जैसे कहते हैं ना, हमारे देश में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम लोग आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। एक अखबार की कटिंग देखिए, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से यह बात मेंशन की है कि यदि यह शादी भारत में हुई है तो हमें 75,000 करोड़ का चूना लगाने से बचा गई है। मतलब सोचिए कि हम इसमें भी भारत का फायदा खोज लिए हैं, कि भारत का ब्रांड मजबूत हुआ है। अगर यह शादी हुई है तो इसने भारत के लिए ना जाने क्या कर दिया है। ब्रांड इंडिया मजबूत हुआ है। ब्रांड शान तलाश रहे हैं कि देखा, एक भारत का आदमी ऐसा कर दिया है। समझे, खुश होइए। आज आपकी थाली में वहां पर लगे हुए आज मीनू में से कोई मीनू सर्व होने वाला है। भाई साहब, यह कार्यक्रम है और यह हमने नहीं बनाया है। अखबारों में छपा कार्यक्रम है जो आप देख रहे हैं। 12 जुलाई को भारत के शासकों का विवाह हुआ। उसके बाद रिसेप्शन शरेमणी चली। पहला रिसेप्शन हुआ 14 जुलाई को, जहां भारत के बड़े बड़े राजनेता इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री पहुंचे, और तो और हर पार्टी से राजनेता पहुंचे। और दूसरा रिसेप्शन आज के दिन भी है। रिसेप्शन भी 2 दिन है, क्योंकि देश का आशीर्वाद जो चाहिए, देश के आशीर्वाद के लिए। यह कार्यक्रम 12 जुलाई को शादी के रूप में संपन्न हुआ। शादी के इस कार्यक्रम में भव्य तरीके से तैयारियां की गई। शादी की थीम वाराणसी के ऊपर रखी गई, जहां पर देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियों को बुलाकर। और तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस शादी में शरीक होने लोग गए, वह बकायदा इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि देखिए हाउ हम्बल अंबानी इज, बोले कैसे इन्होंने शादी में बनारस की थीम पर काम किया है। और बताइए, कोई इतना पैसे वाला आदमी होकर हमें पूछ ले रहा है। यह तो बहुत इज्जत की बात है। भाई साहब, मैं बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहा हूं जो इस बात से इतने कृतार्थ फील कर रहे हैं जैसे उन्हें इनविटेशन भगवान का प्राप्त हो। यह अपने लिए बड़ी बात है। सोचिए, आप बहुत बड़ी बात है भाई। खैर, आप और हम तो चर्चा ही कर लेते हैं। जी, पीछे जो 4 लोग बैठकर बात करते हैं, उनमें से आप और अपन हैं। चर्चा करते हैं। जी, देखते हैं अमीर लोग कैसे कैसे पार्टी करते हैं। अपना तो कोई लेना देना है नहीं, ना आपको इनविटेशन, ना मुझको इनविटेशन। और ऐसे इनविटेशन आ भी जाते तो संभवतः मैं नहीं पहुंचता। इसके पीछे मेरी अपनी बाध्यताएं हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मुकेश अंबानी जी की चर्चा सुन लीजिए। ये दुनिया के 11वें, अर्थात इनसे पहले वाले जो हैं, उन्होंने भी इतनी शान शौकत नहीं दिखाई जितनी यह दिखा दिए हैं। ऐसी शान शौकत की तस्वीरें मार्केट में वायरल हैं। यहां पर जो उपस्थित लोग थे, वह बकायदा इस थीम को देख करके हैरत में थे। थीम देखें तो आपको पीछे पूरा बनारस दिखाया जा रहा है और यहां पर मंत्रोच्चार के बीच में देश के शंकराचार्य पधार रहे हैं। शंकराचार्य का पधार यहां पर एक इवेंट है, यानी कि आप हस्ती का नाम बोलिए साहब, आप हस्तियां बोलिए। धार्मिक क्षेत्र की हस्तियां ले लीजिए, खेल जगत की ले लीजिए, फिल्म जगत की ले लीजिए, नीतिक जगत की ले लीजिए, व्यापार जगत की ले लीजिए, विश्व जगत की ले लीजिए, पत्रकार जगत की ले लीजिए। पूरा देश यहां था।
मैं तो ये कहूंगा जी कि भारत में अगर आप हैं और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं तो समझ जाइए कि आप आम आदमी हैं। अगर आप इस कार्यक्रम में हैं तो ही आप काम के हैं, क्योंकि यहां पर देश का पूरा रूलर क्लास एकत्रित हुआ था। क्योंकि अब यह वह इवेंट हो गया है। कहते थे पहले तक कि अगर आप राम मंदिर इनॉग्रेशन के अंदर आमंत्रण नहीं पाए हो तो आप देश के लिए खास नहीं हो। मेरी यह परिभाषा बदल चुकी है। अगर आप हो तो जीवन में कभी तक कुछ उखाड़ नहीं है जिसके लिए पता चले कि आप खुश हो रहे हो कि हम बड़े आदमी बन गए हैं। हमारी और आपके बीच की जो यह चर्चा है, इसे तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कैसे पैसा हो तो भाई साहब किस किस को नहीं घर पर बुलाया जा सकता है। पैसे को होते हुए यहां पर लोगों ने देखा है। एक कहावत कल ट्रेंड कर रही थी कि मेहनत सड़कों पर रहती है और किस्मत महलों में राज करती है। और यहां पर महलों के दृश्य में यह शादी राज कर रही थी। शादी के यह जो तस्वीरें हैं ये आपके हैं कुछ इस तरह से भव्य मंडप के बीच में। कल जब शादी के समारोह की तस्वीरें आईं तो कुछ लोग तो इस बात से खुश थे कि देखिए ये लोग भगवान को कितना मानते हैं, भगवान एक पर ही मेहरबान है। इस बात से मेरे जैसे लोग चिंतित हैं और आप जैसों को चिंता दे रहे हैं कि भगवान की सेटिंग इनके साथ में है। ये बात भगवान थोड़ा दाएं बाएं भी करके अपने साथ बात कर ले तो अपना भी भला हो जाए। खैर, फिलहाल के लिए जिसका भला हुआ है उसे ही देख लीजिए। यहां पर तस्वीरों के बीच में प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं, परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद साथ साथ परिवार को बधाई दे रहे हैं। तभी तो इन्हें रूलर क्लास कहा जा रहा है। रूलर क्लास के अंदर शादी की तस्वीरें चर्चा में है। अब सवाल केवल प्रधानमंत्री का होता तो शायद विपक्ष भी काफी ट्रोल कर रहा होता, क्योंकि चुनावों में अंबानी अडानी काफी अच्छे से वोट गेन कराते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन ऐसी प्यार वाली तस्वीरें लाते हैं। यह देख करके तो बड़ा आश्चर्य होता है। केवल सत्ता पक्ष दिखाई दे जाता तो विपक्ष इस बात को जबरदस्त तरीके से संसद का मुद्दा बना देता, संसद के अंदर ना चलने दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तस्वीरें बयान कर रहे हैं और नेताओं में हर पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के नेता भी हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी के भी हैं तो उद्धव ठाकरे ग्रुप के भी हैं, यानी कि अपोजिशन भी यहां पर अपनी प्रेजेंस दे रहा है। लालू जी तो सह परिवार यहां पर पहुंचे हैं। लालू जी भी वर्तमान में अपोजिशन में है और तो और फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी भी यहां पर आशीर्वाद देने पहुंचे। जी हैं, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं आशीर्वाद देने में क्या बुराई है। अजी मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपको मीडिया की हेडलाइन सुना रहा हूं। विश्व मीडिया लिख रही है कि विंडसर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के शासकों की शादी संपन्न हुई। आप इस बात से चिढ़का रहे हैं। आपको लगता है कि आप लोकतंत्र में हैं। आपको लगता है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। मैं तो दुनिया का नजरिया बता रहा हूं कि वह आपको कैसे देख रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के शासकों ने अपने यहां पर कार्य संपन्न किया है। प्रधानमंत्री का आगमन और उनका स्वागत सम्मान। प्रधानमंत्री सह परिवार यहां पर उपस्थित होकर न केवल अंबानी परिवार से मिलते हैं, बेटी के परिवार से भी मिलते हैं। चंद्रबाबू नायडू यहां पर दिखाई पड़ते हैं। आप तो साहब राजनीतिक जगत की हस्तियां ढूंढिए। केवल एक ही नजर से जब जिसको ढूंढा जा रहा था वो थे राहुल गांधी जी, जो यहां पर दिखाई नहीं दिए। अगर वो दिखाई दे जाते तो भाई साहब आईटी सेल तो धूधार प्रचार में लग जाता कि राहुल जी आप पूरे टाइम उनके खिलाफ बोलते हैं, आप कैसे यहां पहुंच गए। इसीलिए राहुल गांधी जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह किसी जगह पर पिज्जा खाते हुए दिखाई दिए। मतलब राहुल गांधी जी कहीं और किसी इवेंट में थे, यहां पर नहीं। और इनकी शादी के बाद रिटर्न गिफ्ट में जो लोग पहले आए थे उन्हें तो लुई विटो, जो कि दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड है, उसकी घड़ियां गिफ्ट की गई थीं। उसके बैग, गोल्ड चेन, स्पेशल कैंडल्स गिफ्ट किए गए थे। इसके साथ साथ जो इनके खास फ्रेंड थे उन्हें 2-2 करोड़ रुपए की, इसका नाम मैं नहीं जानता, आप पढ़ लीजिएगा, कोई फेमस लग्जरी ब्रांड है, ऑन्ड मार्स पैक करके, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है मुझे तो ये कोई स्विस वॉच है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये लोगों को रिटर्न गिफ्ट में मिली है। कीमत इनकी 2 से लेकर 4 करोड़ की बताई जा रही है। सबकी नहीं कह रहा हूं, एक घड़ी की कह रहा हूं। हमने गो 4 लाख से सुनाई दी। ये तो यहां पर आए हुए गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में मिला है। अच्छा, ऐसा भी होता है, अमीरों में ऐसा ही होता है आपका प्रेजेंस मायने रखता है। बुलाने के लिए जो आपको गिफ्ट भेजे जाते हैं वह विदेशी कंपनियों के हैं। आपको आने के बाद जो गिफ्ट दिए जाते हैं वह विदेशी कंपनियों के हैं। ये तो वो हैं जो कुछ शोबाज लोगों ने शो कर दिए।
हमें तो ये नहीं पता कि कितने सारे लोगों को ना दिखाने की कीमत पर भी गिफ्ट दिए गए होंगे। शायद आपको ये तो याद, इस कार्यक्रम में बहुत सारी विदेशी हस्तियों को बुलाकर नचाया गया था जिनकी रेट बाहर आ गई थी। कुछ को 33 करोड़ मिल रहे थे तो किसी को 85 करोड़, किसी को 50 करोड़ रकम दी गई थी। लेकिन वहां पर रुपया नहीं चलता है, डॉलर ही चलता है, तो संभवतः उन्हें विदेशी करेंसी में ही भुगतान किया गया था। और तो और ये जो स्विस वॉच आप देख रहे हैं जो 2 करोड़ की एक बताई गई है, अगर मेहमानों की संख्या 2 1000 भी रही होगी तो संभवतः अंबानी जी ने पूरे स्विट्जरलैंड को ही मालामाल कर दिया होगा। फिलहाल के लिए जब इन रेट्स की अंबानी जी ने जो किया उसे अखबारों ने लिया। कैसे लिया कि भाई साहब कृतार्थ कर दिया, 76,000 करोड़ का भारत को चूना लगाने से बचा लिया। वाह अंबानी जी, वाह, आप ग्रेट हैं। आपने तो हर आदमी खोज रहा है, ये दुनिया का 11वें नंबर का अमीर आदमी है साल भर से। सर, इसका वो खत्म नहीं हो रहा है, कार्यक्रम चले जा रहा है। और तो और दुनिया की हर उड़ने वाली फ्लाइट कहीं ना कहीं जाकर इंडिया में ही लैंड हो रही है। बड़ा बड़ा आदमी उड़ उड़कर जा रहा है, यहां तक कि मार्क जकरबर्ग तक अनंत की घड़ी देखकर चौंक रहे हैं कि भैया पहन क्या लिए। लगता है दोस्तों, अंबानी जी इतना आपने शादी में खर्च किए हैं, इतना दान किए होते, लोगों के कर लिए तो कितना ज्यादा फायदा होता। कमेंट में अपना राय जरूर बताइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अंबानी जी ने एक एक वॉच 4-4 करोड़ का लोगों को गिफ्ट किया दोस्तों। तो कमेंट में अपना राय जरूर बताइए कि आखिर अंबानी जी यह सही किए हैं, गलत किए हैं अपने बेटे की शादी में इतना पैसा खर्च करना।